कि जब मैं वहां पर पहुंची तो वहां पर पहले तो लोगों ने मुझे घेरा। मैंने गलगोटिया के अधिकारियों से बहुत बारी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो समय देने से टालमटोल करते नजर आए। गलगोटिया आज तक एक सुई नहीं बना पाया। और तमाचा इनको तो हम क्या लगाएंगे, इनको इनके छात्र ही तमाचा लगा रहे हैं, याद है? जनतंत्र टीवी जो एक नेशनल चैनल है, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे इन्विटेशन भेजिए, मैं आपके गलगोटिया आने को तैयार हूँ। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं रख पा रहे हैं, हम तो लाइव हैं, आप रखिए ना बात। जनतंत्र टीवी को ट्रोल किया, वहां पर हूटिंग की गई। वो आज पर्सनल मैसेज करके वो इस पूरे वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आप सुरक्षा की बात करते हैं, आप खुद वही काम खुद ही कर रहे हैं। एआई सबमिट में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, उसके बाद उनको उनके किए की सजा तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये रास नहीं आ रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप वहां एआई को प्रमोट करने गए थे या चाइनीज रोबोट को प्रमोट करने गए थे। और यही सच जानने के लिए जब जनतंत्र टीवी गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो वहां पर कुछ छात्र ये होते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स को घेर कर कुछ अलग ही फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, किसी और तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ, इससे बढ़िया हम बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं दीक्षा, जो वहां गई थी और वहां के जो कुछ हुआ सब वही बताएंगी, और बताएंगे कि कैसे उन लोगों ने प्रेशराइज करने की कोशिश की और कैसे इनको वो कवर करने में हर्डल पेश किया गया। बिल्कुल तरुण, क्योंकि गलगोटिया के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो देश के सामने रखा हुआ है और ना सिर्फ देश बल्कि विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है। चर्चा किसी सकारात्मक पक्ष में नहीं हो रही है, नकारात्मक तरीके से, कि कैसे उसने भारत की बेइज्जती करवाई है। लेकिन जब शिक्षा का ऐसा संस्थान, शिक्षा का ऐसा केंद्र जहाँ पर आप छात्रों की चिंता को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का विवाद सोशल मीडिया से लेकर पूरे विश्व भर में उठा, उसके बाद कहीं ना कहीं गलगोटिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी खुद की ये चिंता आने लगी। और तमाम आप सोशल मीडिया पर ऐसी बाइट्स भी देख रहे हैं। इवन जब मैंने कल वहाँ के स्टूडेंट से बात किया तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि हमारे नाम के आगे गलगोटिया लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें शर्म तो आ रही है, इसके साथ ही भविष्य की भी चिंता है कि हमें भविष्य में जब हम कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें कहीं गलगोटिया का नाम सुनते ही रिजेक्ट ना कर दिया जाए, या हमारी वो वैल्यू सैलरी के तौर पर वो ना दी जाए जो मिलनी चाहिए। बिल्कुल दीक्षा, जिस तरह से ट्रोलिंग होनी थी, क्योंकि अगर देखें कि आपने भी सवाल किया था वहाँ के स्टूडेंट से कि अगर आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो महीनों पहले इसकी तैयारी की जाती है, कहीं अचानक तो हो नहीं जाता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि आपने एआई में क्या बनाया गया है, तो क्या आपके पास कुछ और नहीं था दिखाने को? तो इस पर तो मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने वीडियोज़ देखे हैं, जो आपने इंटरव्यू किया या आप जो लाइव थे, उसमें उन्होंने एक भी सवाल का जवाब दिया हो। उल्टा बस अपनी कहते हैं ना कि सुगर कोटिंग करने दिखाई दिए, ताकि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हैं अपनी इमेज थोड़ा सा सुधार सकें। लेकिन अगर हम देखें कि जैसे आपने जिस बेबाक अंदाज में वहाँ से कवर किया, कुछ स्टूडेंट्स को इतना बुरा लग गया है। आपके हमारे जो वीडियोस हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं और दुनिया भर के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो वहां से लाइव थे। जी बिल्कुल तरुण, देखिए क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स दिखते हैं, उनके अंदर सब्र होता है, उनके अंदर धैर्य होता है, उनके अंदर एक बातचीत करने का सलीका होता है। लेकिन वहाँ का जो आपने माहौल सोशल मीडिया पर, चलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, दरअसल वो जो स्टूडेंट्स जो मुझे ट्रोल कर रहे थे, जो मेरे लिए हूटिंग कर रहे थे, जो वहाँ पर क्लैपिंग कर रहे थे, मेरे खिलाफ अभद्र बातें बोल रहे थे, उन्होंने खुद ये गलगोटिया के कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर उन्होंने वीडियो शेयर किए हैं। आप उनके कमेंट्स को गो थ्रू कीजिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वो कमेंट्स खुद अपने आप में बहुत कुछ कहने को काफ़ी हैं। और अगर लोग ये सोचते हैं कि मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो दुनिया के सामने जो कुछ है उसमें छुपाने की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर पहले तो लोगों ने मुझे घेरा, उसके बाद उन्होंने शुरुआत की, मेरे लिए बहुत सारी अभद्र बातें कही गई वहाँ पर कि मेरी डिग्री जाली है और तमाम बातें, मेरे कैमरा पर्सन को बहुत परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन छात्रों की खूबी उनमें नजर नहीं आई। वो ऐसा लगा एक ट्रोल गैंग जिसे फिक्स किया गया है। मैं ये नाम नहीं लेना चाहूंगी कि किसकी तरफ से फिक्स किया गया है, लेकिन ऐसा लगा जैसे मीडिया को टारगेट करने के लिए गैंग को तैयार किया गया है, ताकि अगर यहाँ पर मीडिया सच पूछने, सच के बारे में बात करने या फिर छात्रों से बात करने पहुंचता है तो वो गैंग उन्हें एक तरीके से ट्रोल करने की कोशिश करेगा। और सबसे अहम बात तरुण की, वहाँ पर
आप एक वीडियो देखेंगे, हम लोग उसे ज़रूर प्लेटफॉर्म पे डालेंगे ताकि दुनिया इसे देखे। उस एक वीडियो में एक ऐसी बात कही जा रही है कि हमारे भी मैम को आप लोगों ने ऐसे ही परेशान किया था, तो आज हम लोग भी तुम्हें बोलने का मौका नहीं देंगे। यानी एक रिवेंज के लिए इस गैंग को तैयार किया गया था। तरुण, मतलब कि अगर देखें तो जो सवाल हमारे ऊपर उठाए जा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि हम जनतंत्र टीवी हैं, जनता की आवाज़ है, हम आप ही की आवाज़ वहाँ उठाने आए हैं, लेकिन अब आप ही उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हम आपकी बात दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या फील कर रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जब ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप इसके गो थ्रू हो रही थी, जब आप जा रही थी इस फेज से, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि ये क्या हो रहा है? कि मैं कुछ अच्छा कवर करने आई थी, लेकिन जिस तरह का मुझे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, सब इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन कभी ऐसा हमने नहीं देखा है कि अगर आप किसी की बात रखने जा रहे हैं, ऐसा रिएक्शन। देखिए तरुण, मैंने फील्ड में ना कई साल गुजार दिए हैं, फील्ड रिपोर्टिंग मैंने की है, तो ऐसे मामलों को टैकल करना मुझे बहुत आसान लगता है। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी वहाँ की चीज़ों को टैकल। मैंने दिल्ली दंगा कवर किया, मैंने जामिया हिंसा को कवर किया, मैंने CA NRC के हिंसों को कवर किया, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस तरह के माहौल को कवर कैसे हैंडल करते हैं। सबसे बड़ी बात कि वहाँ के लोग लगातार मुझ पर ये आरोप लगा रहे थे कि मैं उनकी बातों को नहीं दिखा रही थी। मैंने उस पूरी भीड़ को ये चैलेंज किया कि आप में से कोई भी आकर एक ऐसा शख्स आके खड़ा हो, एक ऐसा स्टूडेंट आकर खड़ा हो जिससे मैंने ये कहा हो कि तुम गलगोटिया के अगेंस्ट बोलो। मैंने हर दोनों तरह की राय को कैमरे पर रखने की कोशिश की। जो गलगोटिया को लेकर शर्मिंदा थे, मैंने उनकी भी राय अपने कैमरे में कैप्चर की। इसके साथ ही जिनको अपने भविष्य को लेकर चिंता थी, मैंने उनकी भी राय को अपने कैमरे में कैप्चर किया। उसमें से एक शख्स भी उस भीड़ से नहीं आ पाया। हालांकि बहुत सारे लोग अब कमेंट में ये कह रहे हैं कि आप आइए, हमारे गलगोटिया आइए। मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जनतंत्र टीवी जो एक नेशनल चैनल है, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मुझे इनविटेशन भेजिए, मैं आपके गलगोटिया आने को तैयार हूं। और आपको ये भी बता दूं, दर्शकों, आपको ये जानना चाहिए कि मैंने गलगोटिया के अधिकारियों से बहुत बारी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो समय देने से टाल मटोल करते नजर आए। वहाँ के रजिस्ट्रार जो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि हम अभी दिल्ली NCR से बाहर हैं, तो मैं तो आने को तैयार हूँ, आप मुझे बुलाइए, मैं बिल्कुल आऊँगी वहाँ पर। अब दीक्षा, यही तो है कि हम जब आप कवर कर रही थी, हमने देखा था, हमने वीडियोस भी डाली हुई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपने साफ कहा है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं रख पा रहे हैं, हम तो लाइव हैं, आप रखिए ना बात, लेकिन आप बात रखने के बजाय लड़ाई कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं बातें, और ना ही आप मतलब कहते हैं ना कि एक सही तरीके से पेश करना, वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उल्टा आप गलत चीज़ों को, आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपको ही बैकफायर करती हैं कहीं ना कहीं। अब क्योंकि अब दुनिया देख रही होगी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ पर एक रिपोर्टर जब आप पे रिपोर्ट करने जाती है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अब इसका आप भरपाई कैसे करेंगे? देखिए तरुण, कल के दिन जो भी सीन वहाँ पर क्रिएट हुआ, उससे कहीं ना कहीं गलगोटिया की छवि और भी ज़्यादा नेगेटिव सेंस में पेश हुई है, और वहाँ की जो तस्वीर है वो एक गलत नज़रिए से अब लोगों तक पहुँच रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो रवैया था वो छात्रों जैसा तो बिल्कुल नहीं था, वो एक अराजक तत्व जैसा था। इसे कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है, मैं गुरेज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि हमें ट्रोल किया जा रहा है, ये वो। ट्रोल तो आपकी भीड़ भी मुझे भी कर रही थी जी। क्या आपने मुझे शाब्दिक तौर पर बहकते देखा? क्या मैंने कभी किसी गंदे शब्द का इस्तेमाल किया? उस भीड़ को, सिर्फ एक लड़की जो वहाँ पर मैं मौजूद थी, बाकी वहाँ पर एक भीड़ मौजूद थी, लेकिन क्या आपने मुझे भाषाई गलतियाँ करते हुए देखा? क्या मैंने आपसे किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ही सलीके से मैंने वहाँ पर कवरेज किया। इवन आपने जब मुझे घेरा, उसके बावजूद भी मैं आप सबसे अपने लाइव के दौरान मैंने सवालों का जवाब भी लिया। मेरी जगह शायद कोई और होता तो मुझे नहीं पता कि उसका रिएक्शन क्या होता। तरुण, शायद अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मेरा रिएक्शन थोड़ा अलग होता, लेकिन आपने जिस सेंसिबली तरीके से आपने उसको हैंडल किया उस तरीके को, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कोई नहीं कहता कि स्टूडेंट्स, अब ट्रोल तो होने थे क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने किया, अब इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती? क्योंकि उनको क्या पड़ता, अपना फ्यूचर दिखाई देता है कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम हमारे साथ एक धब्बे की तरह जुड़ा जाएगा। लेकिन वही फ़र्क पड़ता है कि अगर हम आपके पास आए हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कुछ हुआ है, तो आप अपनी बात रखेंगे या क्या करेंगे? देखिए, कल वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने उन लोगों से बहुत बारी ये समझने की कोशिश की कि आप
सिर्फ गलगोटिया के स्टूडेंट नहीं हैं, आप इस देश के नागरिक हैं। जो हम हमेशा सुनते हैं कि भारत का युवा देश का भविष्य है। तो एक देश के भविष्य के लिए क्या राष्ट्र पहले होना चाहिए या उसकी यूनिवर्सिटी? गलगोटिया, माना कि आपने वहाँ के लिए फीस, एक लंबी चौड़ी फीस पे की है, आपका भविष्य वहीं से निकल कर आगे बनेगा, लेकिन मैं आपसे ये भी एग्री करती हूँ कि आपके मन में कोई ना कोई डर ज़रूर होगा कि आप कुछ कॉलेज के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप गलगोटिया के अगेंस्ट बोलिए। मैंने उनसे जब सवाल ये पूछा, क्या राष्ट्र की जो शर्मिंदगी हुई है पूरे विश्व स्तर पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक भी स्टूडेंट ये बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने इस पर जब बातचीत की तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें दूर से भड़काते हुए नज़र ज़रूर आए थे। इवन आपको बता दें कि जिन लोगों ने कल हमें मिलकर ट्रोल किया, जनतंत्र टीवी को ट्रोल किया, वहाँ पर हुटिंग की गई, वो आज पर्सनल मैसेज करके वो इस पूरे वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इन लोगों के अंदर कुवत क्या है। इनके अंदर तो अपनी बात रखने की भी कुवत नहीं है। बिल्कुल दीक्षा, देखिए हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, विकास जी हैं हमारे साथ, उनके पास कुछ कमेंट्स भी होंगे। आई एम श्योर कि जो हमारे दर्शकों को दिखाने बनते हैं। और जिस कमेंट की आप बात कर रहे हैं वो मैंने भी देखा है, जो उसने खुद कहा है कि भाई ये डिलीट कर दीजिए वीडियो, मैंने कह दिया है। तो पहले विकास जी, जो हवा बनाई जा रही है सोशल मीडिया पर गलगोटिया के द्वारा, उसका कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाइए कि आखिर चल क्या रहा है, गलगोटिया की तरफ से कैसे कोशिश की जा रही है। मैं तरुण, सबसे पहले तो गलगोटिया जो कल पूरी घटनाक्रम थी, हमारी दीक्षा जी के साथ जो बर्ताव किया गया, सीधे सीधे ये दिख रहा है कि एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खंभे को नोच रहे हैं, अब कुछ मिला तो नहीं। और तमाचा इनको तो हम क्या लगाएंगे, इनको इनके छात्र ही तमाचा लगा रहे हैं। याद है जब पहली बार सवाल उठा कि हमने देश को कोई बड़े छात्र दिए हैं जिन्होंने देश में गलगोटिया का नाम बढ़ाया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे नाम लिया था किसका? शुभांकर मिश्रा का, एक बड़े पत्रकार और स्टूडेंट। मैं हमारे कैमरामैन मिनाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार जूम करके दिखाएं कि शुभांकर ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। अब इसको मैं पढ़ूंगा भी, पढ़ के भी बताता हूं क्या लिखा हुआ है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की गलत हरकतों ने न सिर्फ संस्थान बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अपनी गलती स्वीकारने के बजाय उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक पैरा ओलंपियन और मेरे जैसे पेशेवरों का नाम इसमें घसीट लिया, जिससे हमें सार्वजनिक अपमान सहना पड़ा। अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी की सालों की मेहनत जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं रही, उसके साथ खिलवाड़ करना अक्षम्य है। यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि घोर संवेदनहीनता है। यह संस्थान के लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। मैं फिर एक बार सुनील गलगोटिया, ध्रुव गलगोटिया प्रबंधन से ही सवाल पूछना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आपके पास है? आपके ही छात्र जो एक बड़े पत्रकार हैं, सार्वजनिक मंच पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपनी गलतियों पर हमें क्यों घसीट रहे हैं। ये सवाल, और इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा तरुण। अब जैसे विकास जी ने कहा कि ये सवाल तो उठता है कि गलगोटिया के स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्योंकि जो भी उनसे पढ़े हैं, वहाँ से डिग्री हासिल की है, उसके बाद एक सवाल उठने लगता है। लेकिन हमारे साथ दीक्षा जी फिर से मौजूद हैं। अब ये थोड़े कमेंट्स हमको पढ़ के बताएंगी और जनता को भी दिखाएंगी कि उनके कमेंट्स और क्या गलगोटिया की तरफ से, गलगोटिया के स्टूडेंट्स की तरफ से, या कह सकते हैं कि जो फॉर्मर गलगोटियंस हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। दीक्षा जी, मैं देख रहा था कि कमेंट्स देख रहे थे कि किस तरीके, जो आप कमेंट्स की बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि आप एक दो कमेंट्स या तो हमें बता दें और फिर दो चार कमेंट्स हमारे दर्शकों को दिखा भी दें ताकि वो खुद पढ़ सकें। बिल्कुल तरुण, शायद गलगोटिया की सिर्फ ट्रोल गैंग की बात कर रही हूँ। शायद इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डालेंगे, जिनकी धज्जियाँ ऑलरेडी सोशल मीडिया पर उड़ चुकी हैं, वो अपनी और भी ज़्यादा फजीहत करवा लेंगे। उन्होंने मेरा एक वीडियो इसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि ये इंस्टा का वीडियो है और इसमें जो कॉमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो ज़रा देखें, इसमें लोगों ने बोला है कि बस करो बच्चों, दो बोनस मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। किसी ने लिखा कि ये काले कोट वाले अंकल भी स्टूडेंट हैं क्या? तो अब समझिए कि ये खुद एक ट्रोलिंग का शिकार होने लगे हैं और शायद अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसके साथ ही इन्होंने सिर्फ एक वीडियो नहीं डाला,
सिलसिलेवार तरीके से इस ट्रोल गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस शेयर किए हैं। पहले ये देखिए, इन्होंने अपने पक्ष की बात लिखी है कि मीडिया एक्सपेक्टेड कंट्रोवर्सी, गलगोटियाज स्टूडेंट स्पोक फैक्ट्स, इसमें उन्होंने डाला है। अब देखिए, गलगोटिया के बच्चों ने मीडिया को धो डाला। पहले मैं उनके कमेंट्स दिखा रही हूँ कि क्या कुछ बोला है। ये सब कुछ क्लब वाले हैं, इनको बोला जा रहा है ये करने के लिए। ये किसी शख्स ने ये इस पूरे वीडियो पर कमेंट किया है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रही हूँ। ये भी एक उन्होंने इस पूरे ट्रोल गैंग ने एक ट्वीट किया था वीडियो। आप देखिए, इन्होंने कैप्शन डाला है। मतलब दीक्षा ये बार बार वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि गलगोटिया ने अपनी पॉजिटिव साइड दिखाई है। एक और कमेंट है, हाँ, किसी ने ये मेंशन किया कि यार गलगोटिया की इमेज डाउन हो रही है, चाहिए ताकि इनकी स्टूडेंट को कहीं भी जॉब ना मिले। अब इस तरह के अगर आप सोचिए कि आपने अपने को सही दिखाने के लिए और मीडिया को ट्रोल करने के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाले, आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी हालत क्या हो रही है। लोग आपके सच को जानते हैं, आपका सच बेपर्दा हो चुका है। आप कितने लोगों के सामने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ट्रोल करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यही बार बार उठता है कि क्या गलगोटिया के स्टूडेंट्स इतने समझदार अभी भी, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्या अभी भी उनके अंदर इतनी समझदारी आई है कि हम गलगोटिया वर्सेस नेशन नहीं कर सकते हैं। शेम ऑफ नेशन बन चुका है गलगोटिया। और आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर आप ट्रोल करा के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तरुण, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल दीक्षा, मैं ये कह रहा था कि ये जो वीडियोस ये गलगोटिया वाले जो ट्रोलर्स हैं वो लगातार यही पोस्ट कर रहे हैं कि गलगोटियंस ने पॉजिटिव साइड दिखाई है, तो जैसे ही पॉजिटिव साइड दिखाई मीडिया ने अपने कैमरास बंद कर लिए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप लाइव थे, कौन से कैमरास बंद हो गए? बात यह है कि आपको सही तरीके से बोलना नहीं आया, सही तरीके से आपने रिप्रेजेंट नहीं किया, सही तरीके से आपने बात नहीं रखी, नहीं तो आपकी बात पूरा नेशन सुन रहा था। बिल्कुल तरुण, वैसे कैमरा 1 मिनट के लिए भी ऑफ नहीं हुआ। अगर ऑफ हुआ होता तो वहाँ का जो वाकया था वो भला हम देश के सामने कैसे दिखाते। तो पूरा ये वाकया वहाँ का कैप्चर हुआ है। ऊपर से मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आपको देखना है, आप यूट्यूब पर जाकर, किसी की बात नहीं काटी गई है। दरअसल वो एक प्रोवोकेशन का तरीका था कि वो आसपास के जो लोग जो मेरी आवाज़, यानी जो रिपोर्टर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, उनको वो प्रोवोक कर रहे थे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की बात है वो ये लाइव नहीं चला रहे हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात ये भी है कि ये पॉलिटिकली अपने आप को बड़ा प्रो बताते हैं। ये अपने आप को बताएंगे कि हमें राजनेताओं से चिढ़ है, और ये बात करेंगे राजनेता जैसे वहाँ पर किस तरह से मेरी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी कि मैं एक एजेंडा लेकर वहाँ पर पहुँची हूँ, लेकिन वो हमारे कैमरे में सब कुछ कैप्चर था। आप जी दीक्षा, आप हमारे साथ फॉर्मर गलगोटियन हैं, सद्दाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सद्दाम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जो आपने देखा कि हमारी रिपोर्टर के साथ जो कुछ हुआ, पहले तो एज एन गलगोटियन क्या उन्होंने जो सब किया वो सही था, और हमारी रिपोर्टर ने जिस तरह से उसको टैकल किया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस जो घटना हुई है इसको तरन्नुम में, वरना यूं ही निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जो दीक्षा मैडम के साथ हुआ, इसकी हर तरफ से जो घटना हुई इनके साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन एक चीज़ है, इसमें बहुत सवाल उठ रहे हैं। गलगोटिया आज तक एक सुई नहीं बना पाया। मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, मुझे ये बोलने में बहुत मतलब कहिए कि बहुत वो महसूस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए भी ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, चाइना से अगर इन सब चीज़ों को लेकर ट्वीट हो रहा है, और भारत की कहीं ना कहीं जो बेइज्जती हुई है, और वो भी नेशनल लेवल पर, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन दीक्षा मैम के साथ जो हुआ, जो वहाँ कवरेज करने गई, वहाँ पर लोगों ने जो घेरा, छात्रों ने जो अपने अपने तर्क दिए, कुछ सवाल किए, कुछ बहुत सारी बात ये ना कि तर्क कहाँ दिए उन्होंने, तर्क ही तो नहीं दिया। अगर तर्क होते, सेंसिबल होते, तो तर्क छोड़ के वहाँ सारी बातें रखी गई, क्योंकि अगर तर्क सही होता तो सुना जाता। ये भी एक सवाल है तरुण, मीडिया के पास ऐसे क्यों मुद्दे? आप छोड़ दीजिए ना गलगोटिया को, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, उसको चलाइए। मुद्दे की बात नहीं है, बात ये है कि जो गलगोटियंस, जो ट्रोलर्स हैं, वो भी तो
आप क्या कह रही, कुछ कह रही थी? बिल्कुल जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि जब बात राष्ट्र की आ रही है तो आप तो उस पर कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप तो ये कहने को तैयार ही नहीं कि जो हुआ वो गलत हुआ। बिल्कुल। तो उनका जवाब मुझे ये आता है कि आप लोग क्या रेप की खबरें दिखाते हैं, जो वहाँ पर रेप हुआ आपने वो दिखाया, वहाँ पर लिंचिंग हुई आपने वो दिखाया। मैंने कहा आखिर बिना दिखाए वो खबर आप तक पहुँची कैसे? क्या जो पीड़ित है उसने आपके घर पर आकर खुद जानकारी दी? वो मीडिया ने दिखाया तभी तक वो खबर आप तक पहुँची। तो आप मुद्दे सभी अहमियत रखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन आप एक मुद्दे की बातचीत पर आप दूसरे मुद्दे को अगर घुसाएंगे तो ये तो नासमझी का बिल्कुल संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, अगर देखें तो मैं खुद गलगोटिया कॉलेज से पढ़ा हूँ और जो सही है वो सही ही होगा ना। अगर आपने गलती करी है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सद्दाम, जो आप बात कर रहे थे, देखिए आप भी गलगोटिया से, मैं भी गलगोटिया से हूँ, ठीक है। अब बात चेंज हो जाती है, टॉपिक चेंज हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि गलगोटियंस गलत थे, जो उन्होंने किया वो गलत था। लेकिन आप जो कह रहे हो कि इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, दुनिया भर के हैं, लेकिन अभी जिस चीज़ पे बात हो रही है, जिस चीज़ पर हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई और ट्रोल करने की गलत कोशिश की गई है, ये सोच के कि हम जनता की आवाज़ हैं, हम वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन यही दिक्कत है कि जब हम आपकी आवाज़ बन के आ रहे हैं तो हमें दबा नहीं सकता है कोई। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में स्वीटी भी हैं। स्वीटी, सुबह से आप सोशल मीडिया देख रही हैं, किस तरह से कैंपेनिंग चली है। हमारी जो रिपोर्टर, हमारी साथी एंकर हैं, उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और उस पर जो आप सुबह से देख रही हैं, आपने क्या कुछ देखा? और मैंने ये भी देखा, मैंने खुद देखा है वो कमेंट कि डिलीट करने की मांग तक आ रही है। जी सर, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जब कल ग्राउंड पे दीक्षा मैम के साथ जो हुआ जनतंत्र के माइक पर, और ख़ासकर एक महिला रिपोर्टर के साथ जो बदतमीज़ी की गई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो शायद स्टूडेंट थे कि नहीं थे, मैनेजमेंट के लोग थे, कौन थे ये नहीं पता, लेकिन वो एक महिला होते हुए वहाँ पर गई। और सबसे बड़ी बात है कि आप महिला के साथ ये बात कर रहे हो, फिर कल को ये चीज़ें आती है कि दिल्ली में चीज़ें ऐसी हो गई वैसी हो गई, कहाँ फिर महिला तो सुरक्षित कहीं नहीं है ना सर। बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनली जो बेइज्जती हुई है, ठीक है। उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया खुद संभाल रही हूँ, जो हमारे यहाँ पे सहयोगी हैं सब संभाल रहे हैं, जैसे ही वो वीडियो पोस्ट हुई उसके बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें पर्सनल मेल्स और कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे जो वीडियो आप लोगों ने डाले हैं, जो बाइट्स, जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसको ब्लर कर दो। क्योंकि इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डर चुके हैं कि कल को उनके साथ ये चीज़ें हो ना जाएँ। और जिस तरीके से एआई समिट में बेइज्जती करवा चुके हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आने वाले टाइम में ना जाने और क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हमारी रिपोर्टर जब वहाँ गई और उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई है, इससे यही समझ में आता है सर कि गलगोटिया ऐसा क्यों है, मतलब क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी है। स्वीटी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी अभी अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है, आपको क्या लगता है कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और आप एज अ स्टूडेंट, हम ये नहीं कह रहे कि वो स्टूडेंट्स ही थे जो जैसा आप भी कह रही थी, लेकिन आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से रिएक्ट करती और उन्होंने क्यों किया ऐसा? सर देखिए, जब हमने कल ये रील्स वगैरह जो अपना कंटेंट जैसे कि हम हमेशा डालते हैं, जब हमने ये चीज़ें डाली और ख़ासकर तब कि जब एक महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीज़ी की और वहाँ पे हू हल्ला कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो स्टूडेंट तो नहीं है। वो आप अपनी प्रोफेसर को बचा रहे हैं, आप अपने ऐसे मैनेजमेंट को बचा रहे हैं जो ऑलरेडी इतना सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काम ख़राब करके आ गया है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, जब चीज़ें इतनी निकल के आ जाएगी, हम एज अ मीडिया पर्सन हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि हमारे अगर हमारे घर में कोई क्या ही दिक्कत चल रही है, हम उसको बाहर बाज़ारों में तो नहीं उगाते हैं, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करना और उस पर मीडिया सवाल भी ना पूछे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कोई भी हो, मीडिया का काम है ये, वो पूछेगा। और आप ये देखिए, स्टूडेंट का हक की जब बात आती है तो कोई भी चैनल हो या कोई भी हो, पूछेंगे तो सही, जब हक की बात करेंगे तो ऐसे ही। लेकिन कुछ ऐसे मैनेजमेंट के लोग जो हमारे कमेंट सेक्शन में भर रखा है, जिन्होंने दुनिया की चीज़ें, हमारे रिपोर्टर को इनवाइट कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि आइए आप हमारे कभी, जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया इतनी बदतमीज़ी से। और कुछ ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुछ इतने अच्छे पोस्ट पे होने के बाद उनका ये हाल है। और फिर कट टू हमको मैसेज भी कर रहे हैं और मेल्स भी कर रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसको ब्लर करके डालो। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी, और जहाँ पे आप देखिए उस वीडियो में, जो दीक्षा मैम की वीडियो है जो हमारे जनतंत्र के माइक से हमारे चैनल पे डली हुई है, उसमें आप बहुत ध्यान से गौर से देख सकते हैं कि जब हम बात करें स्टूडेंट्स की, एक लड़की जो अपनी बात बता रही है,
वहाँ पर भी उसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, वो बात ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे हैं। अगर एक महिला होकर, एक वुमन, एक औरत होकर मैं अपने एक दूसरी औरत की बात या स्टूडेंट की बात नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या फ़ायदा हम लोगों का? चौथी स्तंभ हम कहलाए जाते हैं किस बात के लिए? कि हम अपने देश की चीज़ों को, जब हम AI की बात कर रहे हैं, समिट में इतना सब कुछ हो गया है, हम सवाल भी ना पूछें। जब इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करके आ गया, हम इन चाइना को प्रमोट कर रहे हैं, हम इंडिया की जो दिक्कतें हैं एजुकेशन सिस्टम पे, जो चीज़ें हैं, हम पूछे भी ना कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, सरकार को पता कैसे चलेगा? ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल स्वीटी, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि हम सवाल भी ना पूछें, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सवाल तो हम पूछेंगे। हमारे साथ पल्लवी भी हैं। पल्लवी, जिस तरह से डिग्निटी पे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से रिएक्शन हुआ, आप भी सोशल मीडिया लगातार स्क्रॉल कर रही हैं, जो गलगोटिया की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, जो हमें हमारी जो रिपोर्टर, हमारी एंकर को ट्रोल करने की नाकाम कोशिश हो रही है, लेकिन क्या, कैसे, किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए। देखिए तरुण, कमेंट्स तो मैं सुबह से देख रही हूँ, और कल उनके साथ जो हरकत हुई वो बहुत ही गलत हरकत है। ऐसे कभी किसी के साथ रेप हो जाता है तो यही लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं और मोर्चा निकालते हैं, और आज कल आप उसी महिला के साथ, आप उसको, उस अकेली महिला को घेर रहे थे। आप सुरक्षा की बात करते हैं, आप खुद वही काम खुद ही कर रहे हैं। तो जो उन्होंने किया, भाई देखिए, पत्रकारों का काम है सामने सच लाना, और यहाँ कुछ भी सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं था, पूरा लाइव चल रहा था। अगर लाइव चल रहा था तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी ना। आप बाद में गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, आप गलत चीज़ कर रहे हैं, आप रिपोर्टर को ट्रोल कर रहे हैं, इससे आप यही साबित हो रहे हैं कि आप गलत हैं, हम नहीं। तो ये तरीका आपका बहुत गलत है, और आपको इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पल्लवी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम जनतंत्र टीवी हैं और हम जनता की आवाज़ हैं, और चाहे आप कितना भी दबा लीजिए, हम दबने वाले नहीं हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप हमको दबा लेंगे और हमको रोक लेंगे, तो वो होने से रहा, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे, और जब तक पूछते रहेंगे, जब तक जवाब नहीं मिल जाता, और जो आपने हरकत की है उसके लिए माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। फिलहाल जो भी कुछ होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के इस न्यूज़ रूम में बस इतना ही। कैमरामैन मिनाज के साथ तरुण, जनतंत्र टीवी। शुक्रिया।